देखो क्वेश्चन में अभी लिख रहे थे 21 छात्रों का माध्य भार कितना है 52 kg, यानी 21 छात्रों का माध्य हमको दे दिया, लेकिन एक छात्र का भार कितना है किसी को कोई पता नहीं। अब माध्य भार फॉर्मूला में क्या लिखा थे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी हम लोग कह सकते हैं x बराबर पूरा राशियों का योग, यानी x1 प्लस x2 नहीं लगता है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे कर करके कहां तक गया है 21 को, तो x 21 बटा कितना 21 को है तो इतना कुछ है बराबर यहाँ कुछ होता है x, यानी माध्य होता है, कितना होता है माध्य होता है। अब देखो यही फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे कि अच्छा क्वेश्चन और आगे पढ़ो, आगे क्या दिया है कि प्रथम 11 छात्रों का माध्य भार 50 kg है, ठीक है। अब देखो प्रथम क्या चीज प्रथम मतलब 21 को टोटल है, तो प्रथम आगे का दिया है, तो प्रथम कितना जी 11 छात्रों का माध्य भार कितना दिया है बोलो 50 kg, ठीक है। अब बताओ 11, अब अंतिम 11 को कितना दिया, देखो अंतिम 11 छात्रों का माध्य भार कितना दिया है 54 kg। अब हमको देखो यहाँ समझना बाबू कि क्या कहता है, ये तो दिया है माध्य में नहीं, माध्य में निकाल के दिया ना, हम सबको अलग अलग पहले निकालते हैं। तो पहले अगर हम निकालते हैं किसका कि 21 छात्रों का था, x1 प्लस x2 प्लस x3, x कहां तक गया 21 तक, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो कितना राशि इसमें जोड़ रहे हैं 21 राशि, अब बराबर इसका मान कितना दिया है 52 दिया है, ठीक है। अब हम देखो इसका मान कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 करके x 21 तक। अब बताओ 52 21 इधर कोची में है भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, इसको गुना करो कि इसका मान आ जाएगा x1 x2 प्लस x3 x 21 तक के, इसका कितना आया जी गुना करो, कितना आया 92, इतना कुछ आया केजी में ना, इतना केजी आया कुछ, इसको समीकरण 1 रखते हैं, ठीक है। ये तो टोटल का मान बता रहा है, लेकिन सब पूछा कि प्रथम 11 का वजन अलग दिया माध्य में और लास्ट 11 का अलग दिया, तो 11 कितना होता है 22, यानी एक है जो क्या है इसमें छिपा हुआ, तो पूछा कितना 11वां पद निकाले ना, यानी 11वां पद बराबर x मान कर, ठीक है। अब 11वां पद देखो कितना 11वां पद यहाँ पे x मान कर। अब देखो निकालते हैं प्रथम 11 पद का भार, पद नहीं छात्र है ना, छात्र का भार, तो यहाँ देखना वैसे दिखना है। अभी प्रथम 11 को विभाजन तो मालूम है नहीं ना है, तो देखो x1 प्लस x2, देखो 11 प्रथम बोला तो 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा बाबू x 11 तक जाएगा, तो पूरा राशि, तो राशि इसमें क्या है 11 को, तो यहाँ 11, इसका मान दिया कितना 50 kg। अब बताओ x1 प्लस x2 x 11 50, इधर 11 क्या है भागा में, इधर जाएगा था गुना में, तो x1 प्लस x2 x 11 का मान कितना आया है 11 पचे 55, यानी 550 kg, समीकरण दूसरा हो गया। अच्छा आगे क्या बोला है कि अंतिम 11 का, तो अंतिम 11 का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखना है अंतिम 11 छात्रों का माध्य दिया था, भार निकालते हैं यही ना भार, तो देखो x 11 प्लस x 12, क्योंकि x 11 तक हम इधर निकाल लिए हैं,
अब ये वहां से चलते हैं तो कहां तक जाएगा? बोला 11 छात्रों को, तो 11 से चालू कर दे तो ये 22 तक जाता है, जाएगा ना जी। तो टोटल संख्या इसमें भी कितना 11 छात्र है, 11 छात्र है। इसका भार कितना है? 54 kg है। कितना है? 54 kg। समझ में आ रहा है ना? कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये 12, ठीक है। अब देखो x 11 प्लस x 12 x 22 बराबर, ये कहाँ जाएगा? 54 के साथ गुना में, इसको गुना करो, x 11 x 12 x 22 कितना है इसको जी? इसको गुना करने के सबसे सिंपल याद देखो, 11 चौके 44 के 4 हाथ में 4, 11 5 55 55 4 कितना बोलो? इतना केजी आएगा, ठीक है। आप देखो कि 11 को हम लोग यहाँ निकाले हैं, 11 को यहाँ निकाले हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 11 11 22, यहाँ दिया कितना? 21। इसमें कॉमन क्या है? 11वां कॉमन है, तो वही एक पद में ज्यादा इसमें जुटा है। तो ही पूछा ना कि 11वां पद आखिर है कितना, क्योंकि 11वां पद समीकरण 2 में भी जुटा है और समीकरण 3 में भी जुटा है, तो इसको समीकरण 3 लिखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण कहाँ चल गया? देखो समीकरण 2 यहाँ है, यहाँ है ना जी, x1 प्लस x2 ऐसे करके x 11 ये आ गया, अब प्लस दूसरा कहाँ है? x 11 प्लस x 12 x 22 कर दिया है, बराबर कितना आया है? देखो दोनों को जोड़ते हैं, एक का है कितना? 550 प्लस दूसरा का कितना है जी? 554। अच्छा ये दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है इसका मान? 4 9 5 14 के 4 हाथ में 1 5 5 10 1 11, इतना केजी आया भार, ठीक है। जब हम 22 होके निकाले तो अब हमको निकाला 21 का है मान, तो वही ना 1 फुट बचा है। तो यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 में मान करते हैं, तो x1 प्लस x2 ऐसे करके जाएगा x 21 को तो मालूम है, एक और कौन जुटा है? x 22वां नंबर, यानी कॉमन में हमको 11वां था, 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही संख्या बार बार जुट रहा है। तो एक माध्य में क्या होता है कि एक बढ़ा के लिया जाता है। तो ये दोनों का मान देखो, ये दोनों का मान हमको कितना मिला? 11, यानी 1144। इसका मान कितना लाए हम लोग? 1092 अब प्लस x 22 लिख देते हैं बराबर 1144। अच्छा x 22 बराबर 1144, इन्हें प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब देखो इसका कि x 22 नीचे आ रहा है, देखो तो वीडियो कट रहा है, कहाँ नीचे वाला आ रहा है, कट रहा है, कहाँ से कट रहा है? यहाँ से कट रहा है। अच्छा ठीक है, कट रहा है। देखो हम लोग कहाँ तक निकाल लेंगे? सभी का मान निकाले। चलो अब रखते हैं पूरा का मान, x1 प्लस x2 x 21 तक के और प्लस x 22 बराबर, ये दोनों का ऐड करने 22 होकर निकाले ना हम लोग, कितना है? 1144। अच्छा इसका मान तो हम लोग निकाल लिए हैं, कहाँ पे? इसका मान देखो यहाँ पे 3 निकला है समीकरण 1 में, तो 10 9 2 प्लस यानी 1092 और x 22 बराबर 1144। अच्छा x 22 बराबर 1144, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। अब बताओ इसको घटा के कि x 22 का मान कितना आया? 52। तो 52 kg, यही हमारा जो भूल रहा था वो निकल गया, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया 11वां पद का भार।